मैं चाहूँगा कि जो भी गेस्ट आए हुए हैं, जो हमारे सीनियर हैं, जो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं कबूतरबाजी के अंदर, जिनका मार्गदर्शन जो है हमेशा से बहुत मूल्यवान रहा है हम लोगों के लिए, तो मैं दरख्वास्त करूंगा विनोद सर से कि वो 2 शब्द अपने रखें, खास करके लातूर के शौकीनों के लिए। इससे पहले यहाँ पे एक जरूरी कि खान साहब का फेलिटेशन रह गया है। खान साहब का जो है कि ये कमेटी की तरफ से उनको गुलफोशी की जाएगी, पूरी कमेटी की तरफ से। शुक्रिया मुक्तदीर साहब। मंच पे उपस्थित श्री बिराजदार जी, जिशान साहब, शफीक पटेल साहब, राठौड़ साहब, मुक्तदीर साहब, और इस प्रोग्राम के लिए जो तमाम मेरे भाई है जो हाजिर है, आज यहाँ पे प्रेजेंट है, सभी को गुड इवनिंग और बहुत बहुत थैंक्स कि यहाँ पे बुलाया और मेरी इज्जत अफजाई की। मुक्तदीर साहब ने बताया अभी कि 2 लफ्ज़ मार्गदर्शन के यहाँ पे आप बताइएगा। मार्गदर्शन करने इतना तो नहीं है एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी जो कुछ ऑब्जर्व किया है बस उसी जो लाइन हमेशा मैं खींचते आया हूँ उसी लाइन को ज़रा सा आगे यहाँ पे अभी खींचना चाहूँगा इस मौके पर। देखिए, एक्चुअली जो उनका इनॉग्रल स्पीच है, जो एंकरिंग उनकी चल रही है, उसी में उन्होंने जो बातें ज़रूरी है वो सभी कुछ यहाँ पे उन्होंने बयां कर दी। सिर्फ उसको जस्ट मैं अभी अंडरलाइन करना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक बड़ी पते की बात उन्होंने यहाँ पे ये बताई है कि लातूर की जो कबूतरबाजी है उसके हवाले से एक यूनिक तरह की अपने यहाँ की लातूर की कबूतरबाजी है। मैंने नांदेड़ का माहौल देखा है, परभनी का देखा है, औरंगाबाद का देखा है, दूसरी कई जगहों का देखा है, लेकिन ये लातूर की जो कबूतरबाजी है वो डेफिनेटली बहुत अलग डिफरेंट कबूतरबाजी है, क्योंकि जो यूनिटी यहाँ पे है, डाइवर्सिफिकेशन में यूनिटी, ठीक है ना, वो बहुत यूनिक है यहाँ पे। ठीक है, 1-2 बातों पे अपने डिस्प्यूट हो सकते हैं, आपका स्टैंड अलग हो सकता है, किसी और का एक स्टैंड अलग हो सकता है, लेकिन उसे आप ज़्यादा लंबा खींचते नहीं हो। दिन में सवेरे झगड़े हो गए, चलो शाम में बैठ के एक चाय मारते हैं, झगड़ा खत्म। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, मैं सभी लातूर के जितने शौकीन हैं, जितने कबूतरबाज हैं, उनको मैं दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि यार आप लोग हैं इसीलिए ये गिरेबाज की कबूतरबाजी चालू है, ठीक है ना। लेकिन आज का ये दौर है कि हर कोई लो फ्लायर के पीछे भाग रहा है, बस 4-5 पैर रखो, ज़्यादा टेंशन नहीं। 2-3 बार उनसे बच्चे भी ले लिए, 10-15 बच्चे हो जाते, फिर उसी में शौक खत्म हो जाता है, फास्ट कबूतरबाजी हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप लोग हैं जो कि ये बुनियादी कबूतरबाजी, हाई फ्लाइंग जब बोलते हैं तो बुनियादी कबूतरबाजी गिरेबाज कबूतरबाजी है, और आप लोग इसे लेकर आगे चल रहे हो, ये डेफिनेटली आपको इसका श्रेय जाता है सभी के। और जो खास करके जो पुराने शौकीन है लातूर के, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है कि किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि आज भी आप, मुझे नहीं लगता लातूर में अभी भी कोई है जो लो फ्लायर का शौक करता है। एक भी अभी तक तो किसी ने स्टार्ट नहीं किया, और ऐसा ही माहौल रहा तो आगे भी चल के कोई मद्रासियों की तरफ या फिर दूसरे जो लो फ्लायर्स हैं उनके और वो कोई मुड़ेगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से चल रही कबूतरबाजी। आप लोग एक दूसरे को हेल्प करते हो, एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। यहाँ पे कोई ग्रुपिज्म नहीं है, वो अलग पार्टी से है, ये अलग पार्टी से है, सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे, आप सब एक ही छत के नीचे है हम लोग। तो ये बहुत ही यूनिक बात है और बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के लिए एक दूसरे के दिल में प्यार है,
और ये कबूतरबाजी को आगे ले जाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। एक तरह का ये फर्टिलाइजर है अगर कबूतरबाजी को आगे ले जाना है। एक दूसरे के ब्रीड आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, वरना ऐसे भी लोग हमने देखे कि कोई मरे हुए कबूतर का भी पर नहीं देता है, वो न जाने वो कबूतर उनको साथ में ले जाने का होता है या फिर क्या होता है कुछ पता नहीं, लेकिन वो मरे हुए कबूतर का भी पर नहीं दूंगा, ऐसे डायलॉग भी बहुत लोगों को मारते हुए देखा है मैंने। लेकिन लातूर एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपके पास की कितनी भी अच्छी ब्रीड हो, अगर आपका दोस्त कोई जो कि आपके साथ ही उड़ाने वाला होता है कंपटीशन में, खिलाफ नहीं बोलूंगा मैं, तो देखिए कंपटीशन में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम किसी के खिलाफ कभी उड़ा नहीं रहे होते, ठीक है ना। वी आर जस्ट पार्टिसिपेट, हम सिर्फ पार्टिसिपेंट है उसमें के, हम किसी के खिलाफ नहीं उड़ाते। तो ये शेयर करते हो आप एक दूसरे से, एक दूसरे के रिसोर्सेस, ये बहुत बड़े दिल वालों का काम है। इसलिए उस लिहाज से हम सब लातूर के लोग बड़े दिल वाले हैं, और इस दिल को ऐसा ही बड़ा ही बनाया रखिएगा, ठीक है ना। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि अरे क्यों देता है उसे, क्या ज़रूरत है, वो कल उड़ाएगा, वो तुझसे जीतेगा। कोई किसी से जीतता नहीं, कबूतर जीतता है, इंसान जीतता है, हारता नहीं। क्योंकि हम तो बस हम तो जब जरिया है उन्हें कबूतरों को छोड़ने का काम कर रहे हैं, बाकी उड़ने उड़ाने का काम तो ऊपर वाले के हाथ में है। और हार जीत इतना दिल पे न लिया कीजिएगा, ठीक है ना। जब हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हार जीत का नहीं, शाम का भी मत सोचिएगा कि मैं शाम तक उड़ाऊंगा या तो। जो कबूतर मुझे लगता है 4 घंटे भी उड़ता है ना, इट इज़ द पिजन ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी। वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो 4 घंटे भी उड़ता है। उसे आप ट्रेनिंग में कैसा आगे खींचते, डिपेंड्स कि आप किस तरह से उसे फिर आगे लेकर चलते हैं। लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि मैं शाम तक उड़ने वाला कबूतर लाऊंगा और उड़ाऊंगा और जीत जाऊंगा, तो इट नेवर हैपन्स, वो कभी पॉसिबल है नहीं, वो कभी होता भी नहीं है, ठीक है ना। आप उड़ा कर भी लाओगे शाम तक वहाँ से, तो भी आपके घर पे आके उड़ेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो कबूतर 4 या 5 घंटे उड़ता है वो बेस्ट क्वालिटी का है, उसे ही मेंटेन कीजिएगा। दूसरी बात, और मैंने जो ऑब्जर्व किया और जो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर करूँ, कि बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ 2-3 ब्रीड होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन ये यूट्यूब जो अच्छा और बुरा दोनों तरह से आजकल काम कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं कबूतरों के हवाले से। तो हमारा क्या होता है, जब टाइम हमारे पास होता है तो वो बहुत बार हम वीडियो देखते हो, देखने के बाद फिर वो उसका वीडियोग्राफी इतना अच्छे तरीके से किया होता है कि अपने जो अच्छे कबूतर है वो हमें कचरा लगने लगते हैं, और वो वीडियो में के कबूतर अपने को अच्छे लगने लगते हैं। फिर वो कबूतर हम ले लेते हैं, फिर वो आने के बाद दूसरा वीडियो देखते हैं, फिर वही हाल हो जाता है, ये कचरा लगता है, फिर वो अच्छे लगने लगते हैं। सो हम हर एक दुनिया की पूरी ब्रीड्स अपने पास रख नहीं सकते, ये पहले दिमाग में आप रख लीजिएगा। 2-3 अच्छे ब्रीड के कबूतर लीजिए, उसमें क्रॉस वगैरह जो करना है अपना दिमाग लगाकर बनाइए और उड़ाइए। हर कबूतर हम नहीं रख सकते, हाँ भले हमारी चाहत होती है, हर कबूतर पे अपना दिल आता है, लेकिन हर कबूतर हम अपने लॉफ्ट पे नहीं रख सकते। अगर आपने रख भी लिया तो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा तादाद बढ़ती जाएगी उतनी ही आपके जो मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा, आपको फिर आपकी फैमिली के लिए समय देने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर वो सभी कुछ पूरा मैकेनिज्म जो है वो कोलैप्स हो जाता है। तो एक मेरी आपको सबको लिए एक सलाह रहेगी कि कम से कम कबूतर रखिए, अच्छे कबूतर रखिएगा, और हर कबूतर के पीछे मत लगिएगा, ठीक है ना। मुझे रामपुरी भी चाहिए, मुझे सहारनपुरी भी चाहिए, मुझे टेडी भी चाहिए, गोल्डन भी चाहिए, कमगर चाहिए, कसूरी चाहिए ये गलत बात है, ठीक है ना। जो आपके पास अच्छे हैं, जिसके रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं, उसने रखिएगा और उन्हीं को लेके आगे चलिएगा। कबूतर को अच्छा खाना दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम कबूतर कम रखेंगे तो डेफिनेटली हम अच्छा खाना दे सकेंगे, और अच्छा खाना दे सकेंगे तो वो परफॉर्म अच्छा ही करने वाले। लाएंगे कबूतर हम ज़्यादा लेकिन खिलाएंगे अच्छा नहीं, तो अगेन वो थोड़ा सा उस पर बैड इफेक्ट हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। सो ये कुछ बातें हैं 2-4 जो मैं आपसे यहाँ इस मंच से शेयर करना चाहता था, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं आपके रीच होने में, मैं आपको ये बातें आप तक पहुँचाने में मैं शायद कामयाब हो चुका हूँ। तो फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छे कबूतर उड़ाइए और इससे अच्छे कबूतर उड़ाइए, ठीक है। थैंक यू। और इस कमेटी को फिर से एक बार मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम में बुलाया मुझे और मेरी इज्जत अफजाई की। अगले साल अगर यहाँ नहीं भी रहूँगा तो भी बुलाइएगा, मैं वहाँ से भी आ जाऊँगा, ठीक है। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें जो है बताइए, और बोलते हैं ना कि उन्होंने वो जो बात बताई कि आप जब YouTube पे कबूतर देखते हो तो आपका दिल जो है अपने कबूतर से हट जाता है, ये बिल्कुल सही बात बताई उन्होंने।
और दूसरी बात, मैं खुद का भी पर्सनल एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि आप अपने कबूतरों की फोटो क्यों नहीं डालते, आप कभी कोई ग्रुप में अपने कबूतर की फोटो नहीं डालते। देखो बात ऐसी है ना कि आपका कबूतर है ना, वो आपके लिए हीरो है, दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन जब आप उसकी फोटो डालते हो ना, तो लोग उसके ऊपर कमेंट करते हैं, और जब कमेंट करते हैं तो आपका दिल उस चीज से उतर जाता है। भाई आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया, आपका पेट भरा, ये बात किसको पता है? आपको पता है ना। आप क्या करते हो? बाजू वाले से पूछते हो, भाई मेरा पेट भरा क्या? वो बोलता नहीं भरा, और खा रहे, भाई मेरा पेट भरा क्या? नहीं भरा। अरे भाई आपकी चीज है ना, तो वो आपकी चीज आपके लिए बहुत कीमती है। बोलते ना, वो खुद का लड़का लड़का होता है, पड़ोसी का जो लड़का होता है वो कुत्ता होता है। तो ये यही बात है कि मेरा बेटा तो भैया राजकुमार है, पड़ोसी का बेटा तो कुत्ता है, उसकी संगत में मेरा बेटा खराब है। तो कभी भी लोग अपनी चीज को कभी भी अच्छा बताते हैं, तो आप वैलिडेशन मत लीजिए लोगों से कि मैं खुश हूं कि नहीं हूं। भाई मैं खुश हूं। कबूतरबाजी मैंने किसके लिए की? खुद के लिए की ना। आप खुद के लिए कबूतरबाजी कर रहे हो, पूछते हो हर किसी से मैं सही जा रहा हूं क्या, मैं सही जा रहा हूं। कौन बोलने वाला आपको कि आप सही जा रहे हो? हर कोई यही बोलेगा कि नहीं, मैं जहां तक गया वहां तक तो तू गया नहीं। तो भाई सबका सफर अलग है, सबके कबूतर अलग है। और जैसे इन्होंने बोला कि पहले आप अंडरलाइन कीजिए कि चाहिए क्या। भाई पहनना क्या है आपको? आप शर्ट पैंट पहनते हो तो फिर आप वही शर्ट पैंट ही खरीदो ना। आप जाके धोती खरीद रहे हो जो कभी आपको पहननी ही नहीं, उसी तरह कसूरी ला के फेंक दिया, भाई यूज ही नहीं है। जो चीज का यूज है उस चीज को आप रखिए अपने पास, उसको बहुत अच्छी तरीके से संभालिए, जैसे कि विनोद सर ने बताया। दूसरी बात, मैं संदीप सर को जो है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि संदीप सर आए और अपने 2 शब्द जो है वो इधर रखे। विशाल राठौर साहब सर लास्ट में आएंगे क्योंकि मेडिसिन लास्ट में आती है, तो आप कबूतरबाजी के हिसाब से आप आइए। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हाई फ्लाइंग कबूतरबाजी के अंदर सर, आप वो आइए शेयर कीजिए। आप आके आपको 2 साल हो गए तकरीबन हाई फ्लाइंग पिजन के अंदर। मराठीतून बोलून चालू. कसं आहे, सगळ्याच्या प्रेमामुळं आणि विशाल राठोड साहेबाच्या सहकार्यामुळं मी पहिल्यांदा फॅन्सी सोडून हाय फ्लायर कबूतरबाजीमध्ये ब्रीड मागवल्या, आधी ब्रीडिंग केली आणि सुरुवातीला आता रहीम सर सोबत बहुतेक पुढल्या वर्षी उडान करेन अशी अपेक्षा आहे. आणि बाकी तुम्ही सगळे इथं सगळेच नवीन कबूतरबाज आहेत आज आलेले बऱ्यापैकी, तर तुमच्यापैकीच मी एक आहे. इथे बसलेले सगळे माझ्यापेक्षा सिनियर आहेत. कबूतरबाजीचे पर देखील मला मुक्तदीर साहेब हातात पकडून शिकवतील ह्या अपेक्षा आहेत. भविष्यात कुठलाही भेदभाव न करता प्रत्येक गोष्ट एकमेकाला सांगितल्यावरच लक्षात येणार आहे. सगळंच मला कळते असं मी कधी म्हणत नाही, पण काही गोष्टी नवीन चालू केल्यात. स्वतः अनुभव घ्यायलो कबूतरबाजीतला, कबुतरांना काय लागतंय. मी ह्या बेसपासून पुढे चाललो. ग्रीट प्रोडक्शन लातूरमध्ये चालू केले, त्याचा मला अभिमान आहे की पूर्ण भारतामध्ये SB फूड्स आणि ग्रीटचे प्रोडक्ट पूर्ण भारतात जात आहेत. काही मेडिसिन लॉन्च केल्यात ज्या मी आणखी पब्लिसिटी केली नाही, पण त्याचा सेल मला वर्कलोड व्हायलाय. बऱ्याचदा मशिनरीवर लोड येत आहे, मी मशिनरी बंद ठेवतो. हे सगळं लातूरकरांना माहिती नाही आणि मला एक वेळेस आवर्जून माझ्या फॅक्टरीवर कार्यक्रम घ्यायचा आहे आणि सगळ्यांना बोलवायचंय. फक्त एकच उद्देश आहे की नवीन आहे, कुणीही भेदभाव न करता सहकार्याची भूमिका सगळ्यांनी ठेवावी. फक्त रहीम सरचं प्रेम असून चालत नाही किंवा राठोड साहेबाचं प्रेम असून चालत नाही, तर सगळ्यांकडूनच मला तीच अपेक्षा आहे. एक भाऊ म्हणून मला तुम्ही ते मान द्यावा. बाकी काम सगळ्यालाच असते. माझी 17-60 कामं चालू आहेत, पण तेवढ्यातून देखील मला ही वेळ आवर्जून मी काढतो. भविष्यात मुक्तदीर साहेब विशेष लक्ष ठेवतील ही अपेक्षा आहे. बाकी काही बोलू इच्छित नाही. पुढल्या वर्षी ज्यावेळेस उडान घेईन, मी काही स्वतः अनुभव घेईन, त्यावेळेस बाकीच्या गोष्टी बोलेन. थँक्यू. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर कि आपने जो है अपना एक्सपीरियंस रखा, और आपका जो वो अचीवमेंट है वो मैं बोलना भूल गया था कि सर ग्रिड्स के अंदर और मेडिसिन के अंदर बहुत अच्छा जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं और लातूर का नाम कर रहे हैं. और सर ने बोला कि अगर मेरा सपोर्ट रहा, अगर मैं उनको ये करूँ, हेल्प करूँ. अगर मैं आपको बात बताऊँ सर, लातूर के अंदर मैंने जितने लोगों को सपोर्ट किया है, जैसे कि हमारे आमिर भाई हो गए, बबलू भाई हो गए, सरफराज भाई हो गए, कलीम भाई हो गए, सलीम भाई, ये कोई भी मेरे माँ के या बाप के सगे नहीं है, कोई मेरे बिरादरी के नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं अपने ही लोगों को
अपनी बिरादरी को, ना खंडेलवाल साहब हमारे, ना वो मेरे बिरादरी के, ना वो मेरे माँ के और बाप के सके। लेकिन मैंने उन लोगों की जरूर हेल्प की जिन्होंने आके पूछा कि भाई हमको दिल से उड़ाना है, और जितनी भी मेहनत लग रही है और जितना भी इसके अंदर जो है डिसिप्लिन लग रहा है वो हम करने के लिए तैयार हैं। जैसा बोलते हैं वैसा करने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने खुद वैसे ही किया। जो मेरे उस्ताद ने जैसा बोला उस तरह किया। जब उन्होंने बोला कि एक चुटकी नमक, तो एक चुटकी नमक ही डाला है हमने। अरे बोले होंगे डाल दिया एक चम्मच भर के, हो गया खाना खा रहा। तो फिर वो कबूतर तो आएगा ही नहीं ना ऊपर से। फिर आप बोलोगे यार क्या सिस्टम बताए, एक कबूतर आया नहीं। तो भाई जिस कबूतर की कैपेसिटी 4 घंटे की है, ठीक है, उसको एडी चोटी का जोर लगा के हम 7 घंटे तक ले जा सकते। आपको अभी जो जूनियर की भी चल रही थी उसमें एक वीडियो आया, बोले कि इसमें से कौन से कबूतर बहुत अच्छे उड़ सकते हैं। मेरे को तो गारंटी 1 घंटे की नहीं है तीनों कबूतर, क्योंकि वो कबूतर को देख के लग रहा है। एक कबूतर वो, अब फिर भी वो बंदा थर्ड आ गया, समीर है यहाँ पे, बोले वो नर, बोले जो तुम देखते थे 2017 में वो जो बोले नर। अरे तो उसकी भी एक एज है, उसकी भी एक लिमिट है, वो उसको ही उड़ाते जा रहे। कब तक उड़ाओगे उसके बच्चे उड़ाओ, फ्रेश ब्लड उड़ाओ, एक टाइम के बाद उसका भी जो है टाइम आ जाता है। तो उस तरह कबूतरबाजी को समझ के करो और फॉलो करके करो तो अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे भी जो है महबूब खान साहब हैं, अली हैं, जो भी है, ये लोगों ने अच्छे से मार्गदर्शन लिया और गए। कल ये भी ऐसे ही जूनियर में ही थे, लेकिन आए। मेरे को अच्छे से याद है जीशान भाई ने वो टूर्नामेंट ली थी जिसमें महबूब सर जो है वो फर्स्ट आए थे। तो इस तरह ये लोग, हम लोग सीनियर थे, इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने लाया और उधर से कबूतरबाजी जो है शुरू हो गई। तो उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं खास वो क्लियर कर रहा था कि बिल्कुल सपोर्ट, लातूर के हर बंदे को सपोर्ट है, बल्कि कबूतरबाज, क्योंकि यही जो है गुरु दक्षिणा होती है। जो अपने गुरु जो हमको सिखा के जाते हैं, जो मेरे मरहूम उस्ताद अयूब साहब जो इंतकाल कर गए, उनकी लास्ट रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो उन्होंने बेड से डाली थी। तो उन्होंने यही बोला था कि कबूतरबाजी के अंदर सपोर्ट करना। कबूतरबाजी चाहे कोई किस तरह भी, ये किसी का एक का शौक नहीं है, ना अमीरों का शौक है ना गरीबों का, ये सबका शौक है और ये मिलाता है। जैसे कि विनोद सर ने भी अपनी स्पीच में बोला कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यानी कि सब अलग अलग हैं लेकिन सब आके एक हो जाते हैं। इसके अंदर कोई, इसके अंदर धर्म जात पात कुछ नहीं होता, ये खुद एक मजहब है। कबूतरबाजी में जब हम सब आ जाते हैं तो भाई भाई बन जाते हैं। तो बिल्कुल सबका सपोर्ट है, सबका साथ, सबका विकास है, तो उसी तरफ बढ़ना है आगे। इसके बाद मैं हमारे विशाल राठौड़ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए। और हाँ, उससे पहले मैं जिशान भाई काफी दिन के बाद आए, तो मैं जिशान भाई से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो 2 शब्द बोले कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा हाई फ्लाइंग पिजन के अंदर। जिस तरह वो तो पूरे ऑल इंडिया में घूमते हैं घोड़ों की रेस के अंदर, मतलब जानवरों का बहुत लगाव है। मैं फार्म पे भी गया था उनके, तो हर टाइप की उन्होंने रखे हैं, वो मुर्गियां भी रखी हैं, ये भी रखा है, बकरियां, हर चीज का उनको माशाल्लाह से अच्छा शौक है। तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा कि ये कैसा लगा उनको, हाई फ्लायर कबूतरबाजी कैसी लगी, जो घोड़ों की होती है, इनकी होती है, उसके मुकाबले में ये कैसी है, और हमें क्या क्या सुधारना चाहिए। अगर वो थोड़े से इनपुट्स दें तो हम उसको भी और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो जिशान भाई से दरख्वास्त है कि वो आए और 2 शब्द अपने भी रखें। भाई मैं पहली बार तो सबका यहाँ पे तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ कि सब आए यहाँ पे, और ये फंक्शन को उन सब लोगों ने सक्सेसफुल कराया भाई, उन सबके लिए मैं बधाई बात देता हूँ। और दूसरी बात ये बधाई बात देता हूँ कि जो आज जीते और जिसने आज कंपटीशन में, आज जिसके लिए आज कंपटीशन का जो ये है फंक्शन है, और जिसने इसके अंदर सहभाग लिया था कंपटीशन, उन सब का मैं बधाई बात देता हूँ। क्योंकि कंपटीशन में भाग लेना ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती है। कबूतर तो सबके पास रहते हैं, पर कंपटीशन में जो उतरता है उसका जो कलेजा लगता है उतरने के लिए, वो बहुत बड़ी बात रहती है। देखो हार जीत लगी रहती है, हार जीत ये सब किस्मत का गेम है। आप जितने मेहनत करोगे उसके अंदर भी हारोगे, ये सब गेम है। पर गेम खेलना चाहिए, गेम शुड बी गो ऑन। हमेशा गेम को हमेशा गेम की तरह रखो, पर्सनैलिटी मत लो, पर्सनली कुछ मत लो, सिर्फ गेम को गेम की तरह और पर्सनल नहीं की तरह लो। और आप जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि आप आए और इतने बड़े फंक्शन को आपने इस मुकाम पे पहुँचाया। और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आज कुछ भी नहीं हूँ कबूतरबाजी में। मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट जिसने मुझे कराया वो हमारे मुफ्ती साहब हैं, जिसका मैं बहुत तहे दिल से उनका थैंक्स करता हूँ कि भाई आज कबूतर मुझे जो भी सिखाया, यहाँ तक ये मुकाम पे लाया, उनका बहुत बड़ा रोल रहा अंदर। वरना मैं भी एक फ्रेशर की तरह आपकी तरह बैठा हुआ था, उन्होंने मुझे लेवल तक लेके आए। उनके आज तक अभी तक जो भी उन्होंने बताया उसी बात पे मैं चल रहा हूँ और यहाँ तक मैं आ चुका भाई, आज आपके सामने रुका हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा खेला नहीं भाई, मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। और जब भी किसी को कुछ मदद चाहिए कबूतर के बारे में, कुछ भी पूछना है भाई, मेरे से जितना हो सके मैं बोल सकता हूँ भाई आपको। क्योंकि मेरे भी गुरु हमारे राठौड़ सर हैं, जिसने मुझे सब कुछ मेडिसिन के बारे में बताया, और हमारे मुफ्ती साहब है जिसने हमें यहाँ तक लाया। मैं भी आपकी तरह ही हूँ नॉर्मल, मुझे कुछ ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है।
पर इतनी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने नए बंदे यहाँ पे आए, सबके सब आए, और सबके आंखों में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ करना है भाई। जैसा कि प्राइस देख रहे हो आप, ये प्राइस देख के सबको लगता है जो हारे हुए अगले साल ये मैं उठाऊंगा। क्यों ना उठाएंगे, उठाना चाहिए यार, ये प्राइस अपना ही किया है। आज एक को मिला, कल जिद आना चाहिए कि वो मैं उठाऊंगा। तो भाई इस वजह से मैं जो इतनी उम्मीद लेके रुका है, मैं उसके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ भाई। लगे रहो भाई, चलेगा भाई। के बाद मैं इमरान भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और वो 2 शब्द रखें। इमरान भाई को प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा है, कबूतरबाजी के अंदर वो समझते हैं कि क्या बात है, और हम बिल्कुल सब सुनना चाहेंगे आपको। आइए, आप बताते हैं और ग्रुप्स में भी माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा इनपुट होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ और 2 बात बताएं जो आपकी प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि आप सच बात कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बात रख रहे हैं और बहुत अच्छी रख रहे हैं कि भाई ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। ये इमरान भाई बहुत अच्छे से जो है बताते हैं। तो बिल्कुल आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सबको भाई। सब में पहले कबूतर समझो, सब में पहले कबूतर को समझो। कबूतर एक ऐसी चीज़ है, जितना समझेंगे उतना डीप में जाएंगे, लेकिन ब्लड लाइन समझो, इंशाल्लाह कभी भी फेल नहीं होंगे लाइफ में। बहुत चल रहा आजकल, ये लेंगे वो लेंगे, वो करेंगे ये करेंगे, जो उड़ता है उसको संभाल कर रखो भाई, और उसके ऊपर जो है सो मेहनत लो, और अच्छी से अच्छी ब्रीड बना के अच्छे से अच्छा खुद उड़ा के चेक करने के बाद ही टूर्नामेंट में नाम डालो। नहीं तो इन्हें बड़े बड़े बातें करता है यार, फिर बाद में उड़ता नहीं वो, ये गलत बात। और कौन हारा भी तो उसका मजाक मत उड़ा। इतना बोलूँगा भाई, बस। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। इमरान भाई ने 2 ही बातें रखी, लेकिन दोनों बहुत ही जबरदस्त बातें रखी। अगर आपको समझ में आएगा तो उन्होंने पहली बात बताई ब्लड लाइन के बारे में। देखिए, जो राजा का जो बेटा होता है ना, वो लंगड़ा भी रहे तो राजकुमार ही कहलाता है। तो ब्लड लाइन बहुत जरूरी है, ब्लड उसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो कबूतरबाजी किए लातूर के अंदर, हमने हर टाइप का कबूतर लाए, हर टाइप का कबूतर उठाए, लेकिन वो कबूतर उड़ाने के बाद हमको समझ में आया कि वो नहीं जा सकता, उस बुलंदी पे नहीं जा रहा, या उतना टाइम नहीं कर रहा। जैसे कि बहुत सारे कबूतर ऐसे हैं, ये खोजे अंजीरे वगैरह इस साइड के जो कबूतर थे, और सब्जे वगैरह जो कबूतर थे, इनके पर छोटे थे, जो उड़ान के पर है वो छोटे थे, और उनमें गैप था, जिससे हवा जो है निकलती है बहुत तेजी से। तो कबूतर वो बंद नहीं होते थे, वो दिख के उड़ते थे। और सर्दी के दिनों में अक्सर क्या है, बहरी का वार होता है, तो कबूतर बंद ही नहीं हो रहा है, तो वो तो पक्का बहरी के मुंह गया, तो वो तो फिर आपके कबूतर खत्म होना स्टार्ट होते। अच्छा कबूतर था, उड़ने वाला कबूतर था, अगर उड़ने वाला कबूतर था, उसके पर शॉर्ट थे, तो एक मादी लाके बड़े पर वाली आप लगा देते, तो आपके पास बच्चे निकल जाते। तो उन्होंने वो जो बात बोली पहली, वो भी बहुत जबरदस्त बोली। और दूसरी बात जो उन्होंने बोली कि जो हारा हुआ है उन्होंने मायूस नहीं होना चाहिए, या उसका मजाक मत उड़ाइए। सक्सेस की पहली स्टेप क्या है? हारना ही है। जब आप हारते हो ना, तो जब आपको, मेरा सफर कैसे शुरू हुआ, मैं हारा था अभय सूर्यवंशी साहब से, मैं पहली बाजी जब हारा रोया, लाखों रुपए का खर्चा था, बात पैसों का नहीं थी, बात थी इज्जत की। यार मेरी इज्जत गई, पूरे लातूर में मेरा तमाशा बन गया। तो मैं बोला कि यार क्यों हारे? अगर मैं ये बोलता मौसम के ऊपर ढकलता, या किसी के ऊपर कि मेरे ऊपर जादू हुआ है, कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैंने अपना बेस्ट दिया लेकिन वो रेफरी ने चीटिंग की, तो मैं कभी कामयाब नहीं होता। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, फटाक के साथ दूसरे के ऊपर नाम डालते हैं, मैं सब अच्छा करा, उन्हें खराब किया। मान लीजिए वो रेफरी खराब था, मादी बन में से चाहिए, वो देखा नहीं उन्हें, भाई मादी आपकी नीचे से खुल के, सीधी सीधी बात है, लेकिन आप क्या है, उसको जल्दी से मानते नहीं उस बात। लेकिन जिस वक्त आप मानोगे ना गलती मेरी है, उस वक्त आप सुधारना करोगे, उस वक्त आप जीतोगे। जब मैं जीता 2016 के अंदर, 17 के अंदर, तो मेरे को खुद को मालूम था कि मैं क्यों जीता, लेकिन जो मेरे आसपास के चाहने वाले थे वो भी बोले लक में तो नहीं जीते ना, बोले। मैं बोला यही सिस्टम जो है ना, मैं 5 लोगों के ऊपर आजमाऊंगा। और मैंने 2018 में मेरे साथ साथ हमारे कलीम भाई हैं, सलीम भाई हैं, सरफराज भाई हैं, बबलू भाई, चारों के पास अपनाया वही सिस्टम, और चारों के चारों जीते। फिर उसके बाद 2019 का ब्रेक हुआ, 2020 में अनवर भाई शौक में आए, बाबा भाई, उनके पास भी हमने आजमाया, वो भी फर्स्ट आए 25 कबूतरों में। 2021 में हमने फिर अपनाया, और नए नए शौकीन आए थे हमारे आनंद खंडेलवाल साहब, जिनको सच में कबूतर पकड़ने नहीं आते, उन्होंने 12 घंटे कबूतर उड़ाए। इसका मतलब ये है किस्मत नहीं, सिस्टम अच्छा है, जो प्रोसीजर है वो अच्छा है। तो सिस्टम को पकड़ो, प्रोसेस को पकड़ो। लोग क्या करते हैं, 12 घंटे को पकड़ते हैं। तो सिस्टम अगर आपका तगड़ा है, कोई भी कबूतर उड़ेगा।
3 महीने अगर आपको शौक में आके हो रहे ना तो भी आपका कबूतर 12 घंटे उड़ेगा। चाहिए सिस्टम, मार्गदर्शन पक्का चाहिए कि भाई ऐसे उड़ाओ, ऐसे करो, ये दाना खिलाओ, ऐसे हाजमा कराओ। तो सिस्टम मैंने तो देखा, उस्ताद मरहूम जो थे हमारे, जो हमें इतना सिखा के गए,